अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे नींबू की आज के एपिसोड में दिखाया गया था कि निम्रा जब कमरे के बाहर तमाम बातें सुन रही होती है अबान की और उसकी माँ की, तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है उसकी माँ से कि वो उसे अबान के पास जाने दे और उसे उसकी कम से कम गलती तो बता दे। मगर अबान की माँ उसे साफ कह देती है कि वो उसकी पाबंद नहीं है उसे कुछ भी बताने की। हालांकि मेड आकर बताती भी है कि अबान इसे बहुत ज्यादा याद कर रहा है, लेकिन फिर रोशनी की बहू निम्रा को बता देती है कि तुम्हारी मामी यहाँ आई थी और तुम्हारी सास और नंद भी आई थी, जिन्होंने आकर रीना बेगम को तुम्हारी सच्चाई बताई है कि तुम कितनी मनहूस हो और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें अबान से अलग कर दिया है। ये हकीकत सुनकर वो बेचारी तो परेशान हो जाती है। रीना बेगम ने इन तमाम बातों पर कैसे यकीन कर लिया, लेकिन अचानक ही रीना बेगम को ऑफिस में बैठे ख्याल आता है कि वो जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं है। निम्रा तो दूर रहकर भी मेरे बेटे का कितना ख्याल रख रही है और वो घर आकर निम्रा और अबान को दोबारा से एक कर देती है। ये बात रोशनी और उसकी बहू को मालूम नहीं होती क्योंकि वो उस घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो मेड उन्हें सारी कहानी सुनाती है कि अबान के पास दोबारा से निम्रा वापस चली गई है। रोशनी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तो आग बगोला हो जाती है, जिस पर उसकी बहू हंसने लगती है और कहती है कि आपके तो तमाम किए कराए पर दोबारा से पानी फिर गया है, अब आप क्या करेंगी। मगर रोशनी भी हार मानने वाली नहीं थी और टिक के नहीं बैठने वाली थी। इसके बाद ये पहुंच जाती है रीना बेगम के पास। तब रीना बेगम उसे बताती हैं कि उन्होंने कुछ सोचकर ये फैसला किया है और ये लोग कैसे उसके हक में अच्छे हो सकते हैं जो कि उसके साबका रिश्तेदार हैं। रोशनी उस वक्त तो खामोशी से वहां से उठ के चली जाती है, मगर रोशनी का दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होता। निम्रा जब अबान के पास जाती है तो अबान उसे सख्त नाराज होता है, मगर निम्रा उसे कहती है कि वो मजबूर थी, वो मॉम की बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। मगर अबान इस बात पर पहले तो उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है, गिले शिकवे होते हैं इनके दरमियान में, मगर आखिरकार दोनों में रजामंदी हो जाती है। निम्रा अपनी बेगुनाही साबित कर लेती है और अपनी मोहब्बत का इजहार बार बार अबान से करती है ताकि वो उसके लिए अपना दिल साफ कर ले, और ऐसा ही होता है। दूसरे दिन अबान की तबीयत संभलती है और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, मगर रोशनी की तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है अबान को देखकर कि अगर ये ऑफिस चला गया और तमाम सच्चाई से मालूम हो गई तो हमारा क्या होगा। जिस पर उसका बेटा आकर उसे समझाता है कि उसे जाने दें अगर उसकी तबीयत बेहतर है तो। अबान जाने से पहले निम्रा से जब बात करता है और उसे खुदाफिज कहता है तो रोशनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी अहमियत कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। वो निम्रा को धमकाने के लिए दोबारा से आगे बढ़ती है, मगर इस दफा निम्रा भी मजबूत हो चुकी है इन सब से लड़ने के बाद। इसके बाद रीना बेगम अपने पास वकील को बुलाते हैं जो उनके मरहूम शौहर का दोस्त भी होता है और उनसे कहती है कि वो अपनी तमाम जायदाद अबान, शायान और निम्रा के नाम करना चाहती हैं और इसके साथ साथ वो अपना बिजनेस भी उन्हीं के नाम करना चाहती हैं। अब इनकी रोशनी बेगम के पास भी कॉल आ जाती है उनके वकील की कि वो उनको जल्द अज जल्द तलब कर रहा है अपने पास। जब ये वहाँ ऑफिस जाते हैं उनके पास तो वो उनको बताता है कि उन लोगों के पास वक्त बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर रीना बेगम को जरा सा भी शक हो गया तो ये तमाम लोग सलाखों के पीछे होंगे। ये सुनकर रोशनी को तो दोबारा से गुस्सा आ जाता है कि अभी तुमने कहा था कि सब कुछ ठीक है और हमारे हाथ में है, जिस पर उन्हें समझाता है कि ये कानूनी कार्रवाई है और जो तमाम पेपर्स हैं ये जाली हैं। इसके बाद निम्रा को चाबी मिल जाती है स्टोर रूम की और वो चाबी लेकर जाती है स्टोर रूम में, जहां जाकर उसे पता चलता है कि अबान के बाप से रोशनी की पहले मंगनी भी रह चुकी है और वो उससे मोहब्बत भी करती थी। नाज़रीन, क्या निम्रा इस राज को राज रख पाएगी या ये तमाम बातें वो सबके सामने कह देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।